Good morning, student. Today our topic is substitution method. Evaluation of limit when variable tends to a non-zero quantity. मान लीजिए आपके पास जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो किस में है, आपका लिमिट एक्स टेंस टू जीरो में, लेकिन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो के बजाय किसी और को अप्रोच करे और स्टैंडर्ड रिजल्ट आपका लिमिट एक्स टेंस टू जीरो में ही अप्लीकेबल है, तो लिमिट जीरो कैसे बनाएं? तो उसको हम बोलते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं हम? सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से। तो हम x को क्या पुट करते हैं? a प्लस एच। अगर x a1 की तरफ जाएगा तो h किसकी तरफ जाएगा? जीरो की तरफ। अगर यहाँ पर x a बनेगा तो h क्या बनेगा? ज़ीरो। तो लिमिट तो किस में चेंज हो जाएगी? h टेंस टू जीरो में। और फंक्शन में जहाँ जहाँ आपका x है उसकी जगह आप क्या रख देंगे? a प्लस एच। जैसे एक एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हमारे पास है लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 साइन एक्स माइनस कोस एक्स बाई एक्स माइनस पाई बाई 4। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं तो किस फॉर्म का आएगा? ये जीरो बाई जीरो फॉर्म का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? और स्टैंडर्ड रिजल्ट आप अप्लीकेबल कर नहीं सकते तो उसके क्या लगाएंगे? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम क्या कहेंगे? आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, अदरवाइज आप सीधा भी कर सकते हैं। पुट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस एच एज एक्स टेंस टू पाई बाई 4 एच टेंस टू ज़ीरो। तो अब लिमिट आपकी बदल जाएगी h टेंस टू ज़ीरो में, और फंक्शन में जहाँ जहाँ x है उसकी जगह आप क्या रख देंगे? पाई बाई 4 प्लस एच। और यहाँ पर भी आ जाएगा आपका पाई बाई 4 प्लस एच। और नीचे आपका आएगा x की जगह फिर वही पाई बाई 4 प्लस एच और माइनस पाई बाई 4। पाई बाई 4 से पाई बाई 4 आपका क्या हो गया? कैंसिल। तो अब आपको इसको जब तक सोल्व नहीं कर सकते जब तक आपका नीचे से h आपका कैंसिल नहीं हो जाता। तो उसके लिए क्या लगाएंगे? फार्मूले भी साथ में यूज़ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे साइन a प्लस बी, क्योंकि न्यूमरेटर के नीचे अलग अलग डिनोमिनेटर करोगे तो इस वाले पार्ट में आपका जीरो बाई जीरो फॉर्म रह जाएगा, तो वो भी आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो लिमिट h टेंस टू जीरो, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, और माइनस में कोस a प्लस b का फार्मूला कोस a कोस b, और बीच में क्या आता है? प्लस हो तो क्या आता है? माइनस। माइनस में साइन a साइन b, और नीचे अब क्या आ गया है? अब h। दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंस टू ज़ीरो। यहाँ पर आ गया साइन पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 कितना होता है? 1 बाई रूट 2। तो आप लिख ही लीजिए, ये हो गया 1 बाई रूट 2 कोस h, और कोस पाई बाई 4 भी कितना होता है? 1 बाई रूट 2, प्लस में 1 बाई रूट 2 साइन h, माइनस में 1 बाई रूट 2 कोस h, और प्लस में 1 बाई रूट 2 साइन h, और सारे के नीचे क्या आ गया? h। तो 1 बाई रूट 2 कोस h से 1 बाई रूट 2 कोस h क्या हो गया आपका? कैंसिल। तो आपके पास बचा लिमिट h टेंस टू जीरो 1 बाई रूट 2 साइन h प्लस 1 बाई रूट 2 साइन h, क्या बचा? 2 इंटू 1 बाई रूट 2 साइन h, और बाई में क्या आ गया? h। दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंस टू जीरो 2 बाई रूट 2 इंटू में साइन h बाई h। 2 बाई रूट 2 ने रिजल्ट क्या दिया? रूट 2, और इस पर क्या लग गया? स्टैंडर्ड रिजल्ट। लिमिट h टेंस टू ज़ीरो साइन h बाई h ने वैल्यू कितनी दी? 1। तो होल आंसर आपका कितना आ गया? रूट 2। तो इस तरह से आप इजीली इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। Let us take one more example. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 1 प्लस कोस 2x बाई पाई माइनस 2x होल स्क्वायर। अगर आप डायरेक्ट मेथड लगाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म। तो उसको रिलीज़ करने के लिए आपके पास हैं, लेकिन यहाँ पर जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आपके पास लिमिट्स आएंगी तो उसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट अप्लीकेबल होंगे, और उनमें लिमिट किसको अप्रोच करनी चाहिए? ज़ीरो को। हम क्या करेंगे? पुट x इज़ इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h
एज x टेंस टू पाई बाय 2 h टेंस टू 0। तो लिमिट अप्लीकेबल हो गई h टेंस टू 0, और जहाँ जहाँ आपका x है उसकी जगह आप क्या रख देंगे, पाई बाय 2 प्लस h, और यहाँ पर भी पाई माइनस में 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस h, और सारे का क्या आ गया आपका होल स्क्वायर। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, हमारे पास बचा 1 प्लस में कोस आपके पास बचा पाई प्लस h बाई 2, आपके पास बचा पाई प्लस h बाई 2। क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पर 2 से 2 आपका क्या होगा कैंसिल, पाई प्लस 2h, सॉरी क्या बचा, पाई प्लस 2h, और नीचे यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा आपका माइनस 2h का होल स्क्वायर, और नीचे बचा आपका माइनस 2h होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस में कोस 180 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया हमारा, थर्ड, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, टेंजेंट और कोस तो पॉजिटिव, कोस कैसा होता है, नेगेटिव। तो इसने वैल्यू क्या दी हमारे पास, 1 माइनस में कोस 2h, और माइनस 2h का होल स्क्वायर कितना आ गया, 4h स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड रिजल्ट हम अप्लाई करेंगे, उससे पहले हम क्या लगाएंगे यहाँ पर फॉर्मूला, 1 माइनस में कोस 2 थीटा कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बाय में ये आ गया 4h स्क्वायर, 2/4 ने रिजल्ट कितना दिया, 1/2, और कांस्टेंट टर्म हमारी क्या आ जाती है बाहर, और यहाँ पर आ गया साइन h बाई h सारे का होल स्क्वायर। तो 1/2 लिमिट h टेंस टू 0, साइन h बाई h सारे का होल स्क्वायर, दिस गिव्स 1/2 इंटू 1, तो होल आंसर कितना आ गया आपके पास, 1/2। इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाएं, किसी और मेथड से, डायरेक्ट फार्मूले मेथड से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हर जगह आपका अप्लीकेबल होगा। इसलिए आप जब भी आपको स्टैंडर्ड लिमिट ना दिखे तो आप क्या लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये कुछ एग्जांपल थे हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड के। अगर आप और कोई एग्जांपल, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, और एग्जांपल भी आपको करवा देते हैं 1-2, ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे थर्ड एग्जांपल देखिए, थर्ड एग्जांपल है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, टेंजेंट क्यूब x माइनस टेंजेंट x बाय में कोस x प्लस पाई बाय 4। अब हम क्या करेंगे, फिर वही हम क्या लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले देख लेते हैं क्या ये 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है। अगर 0/0 फॉर्म आ रही है तो सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, अदरवाइज़ हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर कोस, अगर हम यहाँ पर रखेंगे पाई/4, तो पाई/4 प्लस पाई/4 कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, और ऊपर भी टेंजेंट पाई/4 माइनस टेंजेंट पाई/4 क्या फॉर्म आ रही है हमारे पास, 0/0। तो यहाँ पर इसको या तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं, या फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो पहले तो इसके थोड़े से फैक्टर बना लेते हैं। लिमिट x टेंस टू, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप जब चाहे जहाँ चाहे तभी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको शुरू में ही सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। टेंजेंट x इज टेकिंग कॉमन आउट, आपके पास बचा टेंजेंट स्क्वायर x माइनस 1 बाय में कोस x प्लस पाई/4। लिमिट x टेंड्स टू पाई/4, आपके पास बचा टेंजेंट x, यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इंटू a प्लस b। अब भी आपके पास ये फॉर्म ख़त्म नहीं हो रही है 0/0 फॉर्म, तो तब तक इसको हमें सोल्व करते हुए जाना है।
और 0/0 फॉर्म ख़त्म करने के लिए आपको क्या चाहिए, टेंजेंट x बाई एक्स। इसको भी टेंजेंट x बाई एक्स कितना होता है आपके पास 1, लेकिन क्या होती है लिमिट हमारी किसको अप्रोच करती है, टेंस टू 0 को। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर अब टेंजेंट x है तो टेंजेंट x को आप साइन बाई कोस में कन्वर्ट करना चाहे, साइन बाई कोस में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नीचे से हमने सिर्फ कोस x प्लस पाई बाई 4 को यहाँ से क्या करना है, एलिमिनेट। वो किसी भी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे अब आगे देखिए, अब एलिमिनेट वाला हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं। पुट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस एच एज x टेंस टू पाई बाई 4 h टेंस टू 0। तो लिमिट तो अप्लीकेबल हो जाएगी h टेंस टू 0, और जहाँ जहाँ x है उसकी जगह आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस एच। टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एच, टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एच माइनस 1 इंटू टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एच प्लस 1, और नीचे आ जाएगा हमारे पास कोस पाई बाई 4 प्लस एच प्लस पाई बाई 4। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0। टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एच को तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो एज इट इज़ टेंजेंट a प्लस b का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बस ये भी एज इट इज़ टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एच माइनस 1 इंटू टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एच प्लस 1, और नीचे अब कोस 90 प्लस एच हो गया। ये पाई बाई 4 होता है 45 प्लस 45 90, हो गया कोस पाई बाई 2 प्लस एच, और कोस 90 प्लस थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया आपका टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एच इंटू टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एच माइनस 1 इंटू टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एच प्लस 1, और नीचे आ गया आपका साइन h। अब इसको h से मल्टीप्लाई कर देंगे और h से हम क्या कर देंगे, डिवाइड, क्योंकि साइन h बाई h हमारा क्या होता है 1। साइन h बाई h हमारा क्या होता है 1। तो इस पे लिमिट अप्लीकेबल कर दिया, तो ये रिज़ल्ट हमारे पास कितना आ गया 1। लेकिन h अब भी बच गया, इस h को भी हमने ख़त्म करना है, इस h को भी एलिमिनेट करना है। जब तक ये h हमारा एलिमिनेट नहीं होगा हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेंजेंट a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। टेंजेंट a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b ओवर 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b। तो क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम चले लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर लगा दिया टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b ओवर 1 माइनस में टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b। ये सिर्फ इसको सोल्व किया। सिमिलरली यहाँ पर भी आप यही फार्मूला लगाएंगे, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b ओवर 1 माइनस में टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b, और माइनस में आ जाएगा आपका 1। और सिमिलरली प्लस 1 पे भी लगाएंगे, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b ओवर 1 माइनस में टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b, और प्लस में 1, और नीचे आपका आ गया h, और इस पे लिमिट अलग अप्लीकेबल कर देंगे। लिमिट h टेंस टू 0, साइन h बाई h हमें क्या वैल्यू दे देगा 1। अब टेंजेंट पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0, टेंजेंट पाई बाई 4 की वैल्यू 1 प्लस टेंजेंट h ओवर 1 माइनस टेंजेंट h। ये आ गया 1 प्लस टेंजेंट h ओवर 1 माइनस टेंजेंट h, और यहाँ पर आ गया 1 प्लस टेंजेंट h ओवर 1 माइनस टेंजेंट h माइनस 1, 1 प्लस टेंजेंट h बाई 1 माइनस टेंजेंट h प्लस 1, और नीचे क्या आ गया आपका h। अब हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0, इनका एलसीएम ले देंगे। तो हो गया 1 प्लस टेंजेंट h ओवर 1 माइनस टेंजेंट h, और बाई में सारे क्या है h। ये हो गया 1 प्लस टेंजेंट h माइनस, ये ऊपर जाएंगे तो माइनस का 1 और प्लस का टेंजेंट h ओवर 1 माइनस टेंजेंट h। यहाँ पर हो गया 1 प्लस टेंजेंट h प्लस 1 माइनस में टेंजेंट h, बाई में 1 माइनस में टेंजेंट h। सोल्व कीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस टेंजेंट h
और 1 माइनस टेंजेंट एच, यहाँ पर 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल, ये आ गया 2 टेंजेंट एच ओवर 1 माइनस टेंजेंट एच, और यहाँ पर टेंजेंट एच से टेंजेंट एच कैंसिल ही हो गया, 2/1 माइनस में टेंजेंट एच और बाय में क्या आ गया, एच। अब एच हमारा जब तक कैंसिल नहीं हो जाता नीचे से तब तक हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए सभी को नीचे ले आते हैं। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 2 ज़ा 4 टेंजेंट h इंटू 1 प्लस टेंजेंट h, और नीचे बचा 1 माइनस में टेंजेंट h का होल क्यूब और इंटू h। अब टेंजेंट h बाई h पे अलग से एप्लीकेबल कर देंगे, दोस्त इम्प्लाइज 4 तो आगे रह गया, यहाँ पर होगी एप्लीकेबल लिमिट h टेंड्स टू 0 टेंजेंट h बाई h, और इन पे अलग एप्लीकेबल हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस टेंजेंट h बाई 1 माइनस में टेंजेंट h सारे का होल क्यूब। अब 4 पे तो लिमिट एप्लीकेबल होगी नहीं, इसका आंसर कितना आ गया 1, यहाँ पर h की जगह हम 0 रखेंगे तो ये आ गया हमारे पास 1 प्लस टेंजेंट 0 बाई 1 माइनस में टेंजेंट 0 का होल क्यूब। दिस इम्प्लाइज 4 टेंजेंट 0 क्या होगा 0, तो ये हो गया 1 प्लस 0 बाई 1 माइनस 0, दिस इम्प्लाइज 4 इज़ योर आंसर। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था लेकिन था इजी, तो हमने क्या अप्लाई कर दिया यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। अब कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन के बजाय आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी उसको इजीली सोल्व कर पाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल देखिए जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बड़ा होगा लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड से वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, छोटा। जैसे हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू पाई 1 प्लस सीकेंट क्यूब x बाय में टेंजेंट स्क्वायर x। अब अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो ये 0/0 फॉर्म ही आ रही है, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड ना लगा के हम क्या लगाएंगे यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड, उससे हमारा क्वेश्चन जल्दी सोल्व होएगा। तो पहले आप कोशिश कीजिए, पहले आप क्या लगाए फैक्टराइजेशन मेथड। अगर फैक्टर बनाने आ रहे हैं तो सबसे ईजीएस्ट मेथड है आपका। अगर फैक्टर नहीं बन रहे हैं तब किस पर जाइए आप, अगर स्क्वायर रूट की टर्म है तो रेशनलाइजेशन मेथड पर, अदरवाइज़ फिर क्या लगाइए आप सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका हमने यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और बाय में हमारा पास आ गया टेंजेंट स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये तो आपको पता है, ये 10th में भी आ चुका है फार्मूला। तो ये आपके पास आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई, ये हो गया 1 प्लस सीकेंट एक्स इंटू 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंट एक्स, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये दोनों हमारे क्या हो गई, कैंसिल। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ गया 1 प्लस में सीकेंट पाई का होल स्क्वायर माइनस में सीकेंट पाई ओवर सीकेंट पाई माइनस 1, और सीकेंट पाई की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, और सीकेंट पाई आपके पास होता है -1, तो सीकेंट पाई की वैल्यू होती है आपके पास -1। तो हो गया 1 -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +1, और माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा +1, और बाय में -2, तो होल आंसर आ गया आपके पास -3/2। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, या कहीं पर आपको रेशनलाइजेशन मेथड भी लगा सकते हैं। तो पहले कोशिश कीजिए फैक्टराइजेशन मेथड लगाने की, फिर रेशनलाइजेशन, अगर वो दोनों नहीं लग रहे तब क्या लगाइए आप सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे एक और क्वेश्चन देख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू π/2, स्टैंडर्ड लिमिट नहीं है, √2 माइनस √1 प्लस साइन एक्स बाय में अंडर द रूट कोस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट देखते ही अब क्या लगाएंगे, रेशनलाइजेशन मेथड, बाय रेशनलाइजेशन मेथड। तो आपके पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/2 √2 माइनस √1 प्लस साइन एक्स बाय में √2 कोस स्क्वायर एक्स, √2
अंडर द रूट 1 प्लस साइन एक्स रूट 2 प्लस अंडर द रूट 1 प्लस साइन एक्स. दिस गिव्स लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 a प्लस a माइनस b इंटू a प्लस b a स्केयर माइनस b स्केयर. एंड दिस गिव्स रूट 2 कोस स्केयर एक्स. तो मैं क्या लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्केयर एक्स. और यहाँ पर बचा रूट 2 प्लस अंडर द रूट 1 प्लस साइन एक्स. अब जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 माइनस 1 कितना बचेगा 1, तो ये बचेगा, और माइनस का साइन एक्स तो ये बचेगा 1 माइनस साइन एक्स. और इसका हम फैक्टर कर देंगे तो ये हो जाएंगे 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स इंटू 2 रूट 2 इंटू रूट 2 प्लस रूट 1 प्लस साइन एक्स. 1 माइनस साइन एक्स से 1 माइनस साइन एक्स आपका क्या हो जाएगा कैंसिल. और इसी की वजह से क्या आ रहा था 0. अब हम लगाएंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड. ऊपर तो बचा 1, यहाँ पर बचा 1 प्लस साइन पाई बाई 2 रूट 2 इंटू रूट 2 अंडर द रूट 1 प्लस साइन पाई बाई 2. और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है 1. तो ये आपके पास बचा 1 बाय में 1 प्लस 1 इंटू रूट 2 प्लस रूट 2 1 प्लस 1. दिस गिव्स 1 प्लस 1 2 और इंटू में रूट 2 और इंटू में 2 रूट 2. तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8. तो होल आंसर आपका आ गया 1/8. तो इस तरह से आपने इन लिमिट को सोल्व करना है. कल हम करेंगे इवेल्युएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स. थैंक यू.